अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनान्स गार्डन। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और खूब अच्छी तरह गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जो है वो एथेरियम या फिर डॉग फ्लावर के प्लांट्स की जो है वो वीडियो शेयर करूंगा। इनकी रिपोर्टिंग। ये दो प्लांट्स जो हैं, दो पोट्स मैं नर्सरी से लेकर आया था। इनमें काफ़ी सारे प्लांट्स लगे हुए हैं। ये सीडलिंग्स होती हैं, आपको नर्सरी से अभी मिल जाएंगी आसानी से। ये मुझे पर पोट जो है वो 150 रुपये का मिला है। ये दोनों जो हैं वो डिफरेंट कलर्स के प्लांट हैं। इनको मैं अलग अलग बड़े पोट्स में शिफ्ट करूंगा और साथ ही साथ आपके साथ भी जो है वो शेयर करूंगा, ताकि आप भी जो है वो जब आप नर्सरी से सीडलिंग्स लाते हैं तो इनको रीपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आता है पोट सिलेक्शन की। पोट सिलेक्शन के बारे में बात करने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। पोट सिलेक्शन में इसमें जो है वो हम एक पर प्लांट जो है वो एक एक पोट में लगाएंगे। इसके लिए एक प्लांट के लिए जो है वो 6 to 8 इंचज़ का पोट सफिशेंट रहता है। ये जो मैं पोट यूज़ कर रहा हूँ इसका साइज़ जो है वो 8 इंचज़ है, प्लास्टिक पोट। आप इसकी जगह क्ले पोट भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें जितना ज़्यादा पोट बड़ा होगा उसमें इसकी रूट्स इतनी ज़्यादा फैलेंगी और उतनी ज़्यादा ये फ्लावरिंग करेगा। सेकंड नंबर पे आता है सॉइल प्रिपरेशन। इसको जो है वो वेल ड्रेन और न्यूट्रिशन से फुल जो है वो सॉइल पसंद रहती है। इसलिए मैंने जो है इसके लिए जो सॉइल प्रिपेयर की है वो इसमें 50% नॉर्मल गार्डन सॉइल और 50% कंपोस्ट यूज़ किया है। मेरे पास कंपोस्ट जो था वो काफ़ी अच्छी अमाउंट में अवेलेबल था। अगर आपके पास कंपोस्ट कम है तो आप इसमें जो है वो 80% सॉइल और 20% कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं। और इसमें आप DAP फर्टिलाइज़र अभी ऐड कर सकते हैं, जिसमें फास्फोरस होता है, जो कि हमारे प्लांट्स की नई रूट्स की डेवलपमेंट के लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो स्टार्ट करते हैं। इसको आपने पहले तो निकाल लेना है। सीडलिंग्स को किसी भी टूल की मदद से आराम से निकालना है। इसकी मेन रूट्स जो हैं वो डैमेज नहीं होनी चाहिए। आप प्लांट्स के फासले में से जो है वो इस टूल को घुसाकर आप इन प्लांट्स को निकाल सकते हैं जेंटली, बिल्कुल। बहुत ऊपर से नहीं जो है प्लांट को निकालना है। इसकी रूट्स जो हैं वो आपने डैमेज नहीं करनी। ये देख सकते हैं, इस तरह आप प्लांट्स को जो है वो निकाल कर लगा सकते हैं। अभी जो है वो एक एक पोट में जो है वो मैं एक प्लांट लगाऊंगा। बिल्कुल सेंटर में लगा दिया मैंने एक प्लांट। इसी तरह जो है वो मैंने सारी जितनी दोनों वैरायटीज़ के प्लांट थे वो मैंने एक एक पोट में लगा देने हैं। आप सारे जो है विंटर के जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं इनको इसी मेथड के ज़रिए जो है वो रीपोर्ट कर सकते हैं। ये मेथड जो है वो बेस्ट रहता है। अगर आप इनको क्या कहते हैं कोकोपीट में ग्रो करना चाहते हैं तो वो भी बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन उसमें यह है कि वो उनमें मॉइस्चर काफ़ी देर रहता है होल्ड, तो ये प्लांट्स जो है वो गल सकते हैं। इनके लिए जो है वो नॉर्मल गार्डन सॉइल जो है वो काफ़ी बेस्ट रहती है। उसमें यह है कि अच्छी तरह ये फ्लावरिंग करते रहते हैं। इसी तरह मज़ीद सारे प्लांट्स रिपोर्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, जो मैंने प्लांट जो है वो 10 पोट्स बनाए थे उनमें रीपोर्ट हो चुके हैं। मेरे कुछ सीडलिंग्स जो हैं वो बच गए हैं। उनको जो है वो मैं क्यारी में लगाऊंगा, जो कि मैं विंटर के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो वो भी मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँगा। अभी ये जो प्लांट्स थे वो मेरे लग चुके हैं, 10 के 10 प्लांट्स। अब इनको मैं वाटरिंग करूँगा और सेमी शेड एरिया में 1-2 दिन के लिए रखूँगा, ताकि इनमें जो है वो रीपोर्टिंग शौक ना आए। और देन मैं इनको जो है वह डायरेक्ट सनलाइट पर प्लेस कर दूँगा। तो ये था तरीक़ाकार विंटर की सीडलिंग्स को रीपोर्ट करने का। तो आप इसी तरीक़ाकार से जो है वो मुख्तलिफ जितने भी विंटर्स फ्लावरिंग प्लांट की सीडलिंग्स हैं उनको रिपोर्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।